मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। Everything in the system is for women, not for men. क्या देश में पुरुष आयोग की सख्त जरूरत है? ये सवाल हर एक उस आदमी से है जो सुबह घर से निकलता है, दिन भर ईमानदारी से काम करता है, शाम को घर पर अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और रात को चैन की नींद की उम्मीद करता है। लेकिन अचानक हम ये संवाद आपसे क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर वजह है। बेंगलुरु के एक होनहार एआई इंजीनियर थे अतुल सुभाष। वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना, मौत को गले लगा लिया, क्योंकि उसका साथ देने के लिए कोई उससे मिला ही नहीं। ये डायलॉग हमने बचपन में सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो हो रहा था। क्या किसी ने उसकी परवाह की? ये सवाल अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया जैसी उन तमाम औरतों के लिए है जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म का टैग लगाकर सिंपैथी लेती घूमती हैं। 34 साल के अतुल सुभाष की कहानी दूसरे किसी मामले से अलग कैसे है? वो उनके 24 पेज के सुसाइड नोट और 90 मिनट के वीडियो जिसे उन्होंने आत्महत्या से पहले बनाया, उसे देखकर समझ आता है। 2019 में शादी होने के 2 साल बाद ही सुभाष पर दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस दर्ज करवा दिए गए थे। शादी के बाद अतुल सुभाष के ससुर की जब किसी बीमारी के चलते मौत हुई तो ससुराल वालों ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। आरोप है कि मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो केस खत्म कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे जाने लगे। 2 साल में सुभाष 120 बार बेंगलुरु से जौनपुर पेश होने के लिए पहुंचा। एक बार तो जज के सामने ही उसकी पत्नी ने उससे कह दिया, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, जिसे सुनकर जज भी ठहाका मारकर हंसने लगी। दबाव इस बात का भी था कि सुभाष की पत्नी गुजारा भत्ता के लिए मोटी रकम मांग रही थी, लेकिन सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने वीडियो बनाकर इन तमाम आरोपों पर जो जवाब दिया उसे हर एक इंसान को सुनना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। मतलब ये कि सिस्टम सिर्फ एक महिला की बातों को ही तवज्जो देता रहा, उसके आरोपों को ही सच मानता रहा। किसी ने अतुल सुभाष की बातों को नहीं सुना, उसके दर्द को नहीं समझा, मान लिया कि गलती तो मर्दों की ही होती है, जैसा कि कंगना रनौत कह रही हैं। कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। 99% पुरुष ही गलत होते हैं। कोर्ट में ठहाका मारने वाली जज की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो दोनों तरफ की बातें सुनती, सबूतों के आधार पर न्याय करती? दहेज कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुका है। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये बताती हैं कि एक आयोग ऐसा भी होना चाहिए जो अतुल सुभाष जैसे लोगों के साथ भी खड़ा हो सके। और इसकी जरूरत क्यों है, हम ये भी बताते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जिसमें से करीब 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8% ने शादी से जुड़ी वजहों से अपनी जान दे दी। इतना ही नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों की माने तो 18 से 49 साल की उम्र की 10% महिलाओं ने कभी न कभी अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी तब जब उसके पति ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया। इसी में 11% महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने माना था कि बीते 1 साल में उन्होंने पति के साथ हिंसा की। इसके अलावा सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माई नेशन संस्था के ऑनलाइन सर्वे में 98% भारतीय पति 3 साल के रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा के शिकार होते पाए गए।
कई संस्थाओं के सर्वे में यह भी पाया गया है कि ज्यादातर पुरुष सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अपनी पत्नी की शिकायत नहीं कर पाते। अगर कोई हिम्मत कर पुलिस को शिकायत करता भी है तो अक्सर पुलिस ही उसे धमका देती है या कानून का डर उसे जकड़ लेता है। अब आप खुद ही तय कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, इन हालातों में क्या पुरुष आयोग की जरूरत देश को नहीं है?